वेलकम फ्रेंड्स, फिर से आप सबको स्वागत करता हूँ आप सभी का फेवरेट चैनल बिजनेस की पाठशाला में। तो आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया हम लोग लेके आए हैं, जिस बिजनेस को आप करके मतलब अच्छे खासे पैसा इनकम कर सकते हैं। ये बिजनेस मतलब कि जो गांव में रहते हैं और ये मतलब पेमेंट बैंकिंग के हिसाब से, मतलब वो एक बैंकिंग का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन दे रहे हैं कंपनी, जिसमें कि आजकल ये सारी पेमेंट के लिए और सारी चीज़ गाँव में बहुत सारी जगह में ये सारी लगा है। तो इस बिजनेस को और कोई करना चाहते हैं और प्रॉफिट इनकम करना चाहते हैं, तो मेरे को लगा इस तरह का बिजनेस आइडिया आप लोगों के सामने रखने के लिए। तो आप इस बिजनेस आइडिया को देखिए, और बिजनेस इस तरह सा बिजनेस करने के लिए चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। तो चलिए पूछते हैं आज का जो हमारा गेस्ट है, उनको वेलकम करते हैं हमारा चैनल पे, और पूछते हैं कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और महीना में कितना इनकम कर सकते हैं। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। तो आप सभी को नमस्कार। जी, थैंक यू सो मच। जी सर, आप बताइए कि आपका जो ये बिज़नेस है, ये मतलब जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, किस तरह का लोग कर सकते हैं और इसके लिए क्या लागत लग सकता है और क्या मतलब बेनिफिट हो सकता है? कितना इनकम कर सकते हैं मंथली जनरली? मतलब वही सारी चीज़ आप बताइए कस्टमर। तो बेसिकली देखिए सर, जहाँ तक ये वो लोग कर सकते हैं जो गाँव में लोग रहते हैं। जी। गाँव में जो भी लोग रहते हैं जहाँ पे काफ़ी असुविधा होती है लोगों को पैसा निकालने में। एटीएम मशीनें खराब पड़ी होती हैं या एटीएम मशीनें काम नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है कभी-कभी। हाँ, कुछ-कुछ गाँव ऐसा है ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे दिक्कतें वो महसूस कर रहे हैं, या फिर बैंक में शहर जाना पड़ता है उनको पैसे निकालने के लिए, वहाँ लंबी क्यू लगानी पड़ती है, तो पूरा दिन उनका खराब होता है, प्लस जाने-आने का किराया भी लगता है उनका। तो ये सुविधा है कि गाँव में अगर कोई भी ये स्टार्ट करता है अगर, तो कोई भी दुकान से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो लागत आती है, एक आपको माइक्रो एटीएम मशीन लेना पड़ता है, ₹5000 की मैक्सिमम लागत होती है, दुकान का किराया उनका अलग से होता है उनको। इसके ऊपर कंपनियाँ जो काम करती है, इससे हम ऑलरेडी डिवाइस के अंदर माइक्रो एटीएम मशीन जो होता है उसका किसी भी बैंक का मास्टर कार्ड हो, चाहे वीज़ा कार्ड हो, चाहे रुपए हो, उसके अंदर लगा के आप पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं। और पैसा विथड्रॉ जो करेंगे उससे आपका वॉलेट में दिखता है, वॉलेट होता है इसके अंदर, वॉलेट में दिखेगा, वॉलेट में पैसा दिख जाएगा आपको, उसको कैश आपको देना होता है। वॉलेट का पैसा जो होता है आपको सुबह या शाम को जो भी आपने ट्रांज़ैक्शन किया है, उस पैसे को एंड में शाम को वक़्त जब घर जाते हैं वो पैसे को अपने अकाउंट में सेटल कर लेते हैं, और फिर कल जाके सुबह वो एटीएम अपने पैसा निकाल के लाइए, फिर दोबारा बिज़नेस शुरू कीजिए रोज़। डेली का होता है, रोज़ का जितना भी ट्रांज़ैक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको कैश रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में। हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि किसी को हमें कैश देना है वो करके दो, पास में कैश रखना पड़ेगा। मेरा कहना कि ये है कि इसमें अगर एक आदमी इस बिज़नेस को कर रहा है, जैसे मान लो गाँव में बहुत सारे दुकान भी है ऐसे कि जिनका किराना स्टोर, वो भी इस तरह से बिज़नेस करने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि देखो आजकल ना ये जैसे डिजिटल पेमेंट आ गया है, तो आप गाँव का तो चलो ये सारी चीज़ है, टाउन शहर में भी जो जिसको रिचार्ज वगैरह करना है ये तो ठीक है। लेकिन किस-किस को जी कैश की ज़रूरत पड़ जाता है ना, वो भी फिर जाके जनसेवा केंद्र से ही कैश लाता है, क्योंकि में आस-पास में होता नहीं है, तो दूर में होता है। उसमें से भी होता है, तो उसमें भी बेनिफिट है। लेकिन इसमें अगर ये आपका जो भी कोई लेता है आपका ये मतलब सर्विस जो भी लेंगे, तो मंथली कितना तक इनकम कर सकते हैं? कुछ मिनिमम मैक्सिमम? देखिए कम से कम ये लेके चलेगी ₹15,000 से कम तो आमदनी है ही है इसमें, आराम से हो जाएगा। क्योंकि एक दिन में वो नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन 3000 का भी करता है, 2000 का भी करता है। और अगर इस तरह ट्रांज़ैक्शन का बढ़ता है, चूँकि पूरे दिन का कस्टमर का लाइन लगा रहता है, लोग जान जाएँ कि आप कैश विथड्रॉल करते हैं, तो लोगों के कस्टमर डे बाय डे बढ़ता जाता है, क्योंकि उनको सुविधा चाहिए। और सुविधा का अगर उनको दे रहे हैं सही सर्विस, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और रिपीटेड कस्टमर आते हैं वो डेली। डेली नहीं आएँगे तो 1 हफ्ते में 1 बार आएँगे पैसे निकालने के लिए, कोई ये नहीं चाहता कि इकट्ठा पैसा घर में रख लें। हाँ, हाँ, वो चीज़ तो आजकल एटीएम लेके कोई घूमता नहीं। करेक्ट, ठीक है। और मेरा जो क्वेश्चन ये है कि कोई किसी मान लो मैं पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा कुछ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अब मुझे कैश की ज़रूरत हो गया, तो इस तरह से पॉइंट मुझे दिख गया। मैं उनको क्यूआर कोड में पेमेंट करके कैश ले सकता हूँ? नहीं, क्यूआर कोड पे उनको अगर पेमेंट करते हैं, कहते थे ये लीगल नहीं है, अच्छा, अच्छा। इस तरीके से नहीं कर सकते आप, लेकिन लोग अगर कोई कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यहाँ पे आप मतलब आपका जैसे कि माइक्रो एटीएम और जिसे कैश एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं, या आधार हर किसी का लिंक होता है बैंक अकाउंट से, अंगूठा लगा के आधार से पैसा निकाल सकते हैं। आधार उठा सकते हैं हाँ, और इसमें से उठा सकते और आप माइक्रो अगर मशीन एटीएम कार्ड नहीं है आपके पास, तो अंगूठा लगाइए, आधार से पैसा निकाल लीजिए वहाँ से, वो भी हैं। वो तो बढ़िया है, क्योंकि वाला था आप तो वहाँ पे अगर पैसा निकालने चले गए, तो ऑप्शन बहुत होगा पैसा निकालने और के लिए। नहीं, यहाँ पे भी लिस्ट मतलब शो कर रहा है लोन का भी। लोन्स में कैसे क्या आप सपोर्ट कर? लोन्स में क्या होता है कि अब आप जाएँगे हमारे उस स्टॉल पे, उस दुकान पे जाएँगे तो वह लोन की सुविधा होती है, आपकी डिटेल डालेंगे उसमें, और डिटेल जब डालेंगे सिबिल आपका ओके होगा तो बैंक को ही चला जाता है। अच्छा। और सॉफ्टवेयर के थ्रू जब बैंक को जाता है, बैंक अप्रूव कर देते हैं, बैंक की तरफ से आपके पास कॉल आता है। अगर सिबिल ओके है आपका, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है, 5000 के कम से लेकर और लाख रुपए तक करती है। मिनी छोटा-सा लोन होता है। अच्छा, अच्छा, मिनी लोन में तो वही होता है 5,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, जिनका सिबिल के ऊपर और उनका ट्रांज़ैक्शन के ऊपर ये बढ़ता है।
तो आप क्या बोलना चाहोगे, लोगों को कैसे बिजनेस करें, आपके साथ कैसे जुड़े, ये बात बताइए। जी देखिए मैं ये कहूँगा कि चूँकि गाँव में अगर आपको ऑलरेडी दुकान है, आप दुकान में काम कर रहे हैं, रेंट ऑलरेडी आपके दे रहे हैं, अपनी दुकान है। देखिए एक्स्ट्रा इनकम करना ज़्यादा अच्छी बात है और बिज़नेस को बढ़ाना ही चाहिए। तो लोगों को चाहिए कि लोगों को जुड़े और अगर हमसे अगर कनेक्ट करना है तो हमारे वेबसाइट है www.smoney.in। इस पे जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं या तो फिर किसी भी लोकल एरिया में हर जगह होता है, हमारे कस्टमर केयर नंबर भी है, आप कस्टमर केयर पे जाएँ, कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। फ़ोन कर से हमसे बात कर सकते हैं, बात करके हमसे आप ले सकते हैं, हमारा सर्विसेज़ यूज़ कर सकते हैं और इनकम कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आप लोग देख रहे थे कि कैसे मतलब बिजनेस जो करना था, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें होगा कितना, 5,000 से स्टार्ट, 5,000। तो दोस्तों आप 5,000 ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, 5,000 से कम में भी हो सकता है, क्योंकि मशीन लेंगे तो मशीन का कॉस्ट आएगा और जिस पर डिपेंडिंग करता है कि कॉस्ट कितना है उस हिसाब से। ओके, ये जो भी कॉस्ट होगा सिर्फ मशीन का ही कॉस्ट आएगा। एक डिवाइस आता है, जैसे फिंगर स्कैनर होता है, वो डिवाइस इन्हें पड़ता है। आपका जो 5,000 का जो चार्जेस रहेगा, तो ये मतलब नहीं है, मतलब आप जो भी दे रहे हैं, मतलब जो 5,000 में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये 5,000 लाइफ टाइम के लिए है क्या, ईयरली सब्सक्रिप्शन क्या है? नहीं, नहीं, ये लाइफ़ टाइम के लिए होता है, ये वन टाइम कॉस्ट होता है। ये हमारा कोई कॉस्ट नहीं है। दुकान को डिवाइस के लिए आप चार्ज ये वो रखना पड़ता है सामान उनको। डिवाइस कहीं से भी ले कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर हम फ्री देते हैं। अच्छा, अच्छा। दोस्तों आप फ्री में भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, और फ्री में बिज़नेस होता नहीं है, बिज़नेस को करने के लिए बहुत सारी चीज़ चाहिए होता है। जी, तो जैसे डिवाइस वगैरह चाहिए होता है, सारी चीज़, वो फिंगरप्रिंट के लिए डिवाइस भी चाहिए होता है, तो ये सारी खर्चा लगता है। अब कहीं पे भी फ्री में तो कोड मिल जाएगा, लेकिन भाई के पास बिल्कुल आपको मतलब डिवाइस के साथ वो बिल्कुल एक बिज़नेस सेटअप करके देंगे, और उसके साथ आपको सपोर्ट भी मिलेगा। अगर इस तरह से बिज़नेस करना चाहते हो, तो सर का जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। वहाँ पे जाके आप अप्लाई कीजिए, और अगर जानकारी चाहिए इस बिज़नेस के बारे में, मुझे कमेंट कीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिलेगा। और इस तरह से बिज़नेस आइडिया देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए बिज़नेस की पाठशाला के लिए। आज के लिए रहता हूँ, धन्यवाद।